खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया था। बता दें कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुपात को बढ़ावा मिलेगा और इससे होने वाले फायदे से किसानों की आय में वृद्धि होगी। वहीं दंतेवाड़ा जिले में 630 हितग्राहियों को 13 लाख पौधों का लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी कड़ी में गीदम परिक्षेत्र के नागफनी क्षेत्र में नीलगिरी पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें उप वन मंडलाधिकारी गीदम के एसडीओ जितेंद्र कुमार साहू मौजूद रहे। बता दें कि संवाददाता अर्जुन पांडे ने जितेंद्र कुमार साहू के साथ हितग्राहियों और अन्य अधिकारियों से भी विशेष चर्चा की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका जो है लाभ ग्रामीणों को सीधे मिलेगा। ऐसी एक योजना को लेकर के मैं उसकी रिपोर्टिंग करने ग्राउंड जीरो पे आया हूं। नागफनी का ये क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है, इस योजना से बहुत ऐसे लोग जो खेती में जुड़े हुए हैं, उनकी जो बंजर जमीन थी, उस जमीन में जब वो किसी प्रकार से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, अब वहां से वो पैसा निकालेंगे। इस योजना के तहत जानकारियां ये मिली हैं कि जो खाता यानी भूमि का जो मालिक है, वो उसके खाते में सीधे जुताई के, बुआई के पैसे भी जो है मिल जाया करेंगे। 4 साल बाद ये आप नीलगिरी का वृक्ष देख रहे हैं, इसका रोपण किया जा रहा है। और ये क्षेत्र के जो एसडीओ हैं जितेंद्र जी, वो हमारे साथ में हैं और जानेंगे किस मौसम में इस खेती को किया जा सकता है, क्या कुछ लाभ होगा और क्या कुछ इस के हो जाने के बाद में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चल रही है छत्तीसगढ़ शासन की, किस तरह से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है इससे? जी, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ 21 मार्च 2023 को किया गया है, विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर। और ये बताना चाहता हूं कि वन मंडल दंतेवाड़ा अंतर्गत कुल 630 हितग्राही से ज़्यादा का चयन किया गया है, जिसमें 13 लाख पौधे वृक्षारोपण किए जाएंगे। और इससे हमारे वन मंडल अंतर्गत लगभग 1500 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर, जो कि खाली भूमि पड़ी रहती थी, उस पर वृक्षारोपण किया जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं, ये नीलगिरी पौधा जो कि आईटीसी के द्वारा प्रदाय किया गया है, इसे अभी जुलाई माह बारिश के समय इसका रोपण किया जाता है। और आज हम ग्राम नागफनी गीदम में मौजूद हैं, एक ऐसे ही हितग्राही के यहाँ, जहाँ ये रोपण किया जा रहा है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पौधा है, ये मुफ्त में प्रदाय किया गया है। इसमें कोई कृषक को या हितग्राही को मूल्य देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और न केवल प्रदाय करने के अलावा इसमें जो फ़ायदा मिलेगा वो सीधे सीधे हितग्राही के खाते में आएगा। क्षेत्र तैयारी हो, खाद हो, कीटनाशक हो, या फिर इसको लगाने का जो भी इसमें लेबर खर्च आएगा, सभी इनके खाते में दिया जाएगा। और नीलगिरी के अलावा टिश्यू कल्चर सागौन, टिश्यू कल्चर बांस, ऐसे प्रजाति का चयन किया गया है। और निश्चित तौर पे पूरे वन मंडल में और पूरे जिले और प्रदेश में कृषकों और हितग्राही को इसका लाभ मिलने वाला है। अभी आप जैसे कि आपने पौधा भी दिखाया और टिश्यू कल्चर जो है, कुछ एक वृक्ष के आप नाम गिना रहे थे, क्या अभी उनका क्या रेशियो है, किस रेशियो से जो है उनकी आप बुआई यहाँ पे करवा रहे हैं? जी, ऐसा है कि जैसे कि मैंने बताया कि 13 लाख पौधे का रोपण किया जा रहा है। मुख्य तौर पे किसानों में रुचि देखी गई है कि नीलगिरी रोपण करने में इच्छुक हैं। और इसके साथ साथ टिश्यू कल्चर सागौन और टिश्यू कल्चर बांस, जो कि मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे पौधे कोयम्बतूर और देहरादून से मंगाए गए हैं। और इसको भी लगाने के लिए हितग्राहियों में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा किस तरह से बारिश का मौसम है और बहुत लोगों ने छाता भी अभी लिया हुआ था। इस भूमि को मैं दिखाना चाहूंगा। देखें, ये भूमि, इससे पहले इस भूमि पे किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती थी। ये भूमि ऐसे ही खाली पड़ी रहती थी। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो भूमि जो पहले किसी काम में नहीं थी और कृषक उसको खाली देख के इंतजार करते थे,
आज जो सरकार की योजना है, उस योजना से इनको किस तरह से फ्री में वृक्ष भी मिल रहे हैं और जो है इनको लगाने की, इनको बोआने की, और उसके बाद में मैंने जहां तक सुना है सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि मुझे जानकारियां मिली हैं कि इनके कटाई को लेकर के जो है और यहाँ से फिर इनका बिक्री, यानी एक जो चक्र चलाने का जो काम कर रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। जी जी। इस योजना की मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि न केवल इनके आय एवं रोजगार में साधन में ये योजना उपयोगी होगा, बल्कि अवैध कटाई पे भी रोक लगेगा, क्योंकि जब हितग्राही खुद अपने बाड़ी में, अपने खेत में वृक्षारोपण करेंगे तो इनको मतलब लकड़ी के लिए, काष्ठ के लिए जंगल की ओर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी जी। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें बाई बैक एग्रीमेंट का भी प्रावधान है कि जब ये नीलगिरी जो है 4 से 5 साल में तैयार हो जाएगा, तो इसका जो खरीदी है वो आईटीसी और वन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। यानी सीधा पैसा लोगों को जी कोई जी मशक्कत और कोई बाजार देखने की जी जरूरत नहीं जी। पड़ेगी। और इसके साथ जी साथ ये भी एक और बिंदु है कि जैसे इस वर्ष रोपण होने के पश्चात द्वितीय और तृतीय वर्ष में भी इसका जो है रख रखाव का जी पैसा प्रति जी। पौधा 4 रुपए के हिसाब से इनके खाते में दिया जाएगा। एक हितग्राही है, उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे और उससे भी चर्चा करते हैं। आप किसान हैं? जी सर। क्या फायदा आपको दिख रहा है? जी सर, इससे पहले तो हम लोग ऐसे ही खाली रहता था और उसमें कुछ नहीं करते थे सर। अभी नीलगिरी लगाया था, एक पर पौधे का 4 रुपये के हिसाब से मिल रहा था और देख रेख करने से भी पैसा मिल रहा है, जोते जो कर रहे हैं वो भी पैसा मिल रहा है, तो हमको बहुत खुशी हो रहा है सर। अच्छा, फायदा है। जी सर। कितनी जमीन है लगभग आपकी जिसपे जी आप? 5.5। तो पहले जो है उस पे खेती नहीं होती थी? जी होती थी सर, लेकिन उतना उपजाऊ नहीं होता था उपजाऊ धान। नहीं था। जी अच्छा अच्छा। तो देखिए, सरकार की जो ये योजना चल रही है, यानी बुआई और जुताई को लेकर के जो है हर चीज का जो है कहें तो सरकार ने ध्यान रखा है और कहें तो उससे फायदा भी। ग्राउंड पे कुछ और एक अधिकारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से क्षेत्र में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरह से लोगों को सरकार की ये जो योजना है ये धरातल पर किस तरह से उतर रही है, ये तो हमने समझने का प्रयास किया। और क्रियान्वयन इसका क्या है, उससे कैसे किस तरह से किसानों के आप टच में आ रहे हैं और खेती हो रही है? सर हम लोग 1 एकड़ में 900 पौधा लगा रहे हैं। हाँ। इसमें वन विभाग से हम लोग क्या है 3x1.5 हाँ 3x1.5 में हम लोग पूरा क्षेत्र को बढ़िया सा उसका स्टेकिंग करके पौधा को तैयारी करा। अच्छा, ये बताएं कि इस योजना से क्षेत्रवासियों में आपको कैसा उत्साह देखने को मिला? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा। जब से ये नीलगिरी का रोपण हो रहा है तो नीलगिरी, सागौन, हाँ। जितना भी टिश्यू कल्चर प्रजाति के पौधे आ रहे हैं तो बहुत उत्साह है। तो ये सागौन की जब बात सुनते थे तो उसको कटाई वटाई को लेके बड़ी समस्या दिखने लगती थी। अभी तो नया नियम आ गया मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, मतलब इतना बढ़िया योजना आ गया कि और कटाई में बहुत मतलब आसानी से हो रहा है, आसानी से हो रहा है। तो देखें, एक बड़ी समस्या भी लोगों को दिखती थी कि भाई हमने वृक्ष लगाया है, अब इसके कटने के लिए जो है, इसको काटने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन जो है प्रदेश सरकार ने इन सब चीज़ों को एक बड़ी सुविधाजनक बना दिया है और कहें इसके वजह से लोगों की जो रुचि है वो वृक्ष लगाने में और बढ़ गई है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस तरह से जो है एसडीओ साहब यहाँ के बता रहे थे कि जो वन कटाई है, जो लोग अवैध लकड़ियों को काटते थे, वो जो है उस पर एक बड़ी लगाम लगेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक और हितग्राही है, इससे भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? बिजलू राम इस्ताम। तो बिजलू, कैसे तुमने ये पौधा लिया है, क्या कुछ फायदा होगा अब आगे? जी। कितनी खेती कर रहे हो इसकी? 5.5। 5.5 एकड़ में? जी। कितना पौधा लग रहा है? 48। देखें, क्षेत्रीय लोग हैं, मात्राओं का इनको वो ज्ञान उतना नहीं है, फिर भी एक बड़ा उत्साह इस बारिश के समय में। ये पूरा महकमा वन मंडल दंतेवाड़ा का आप देख सकते हैं और आप मौसम को भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मौसम है। और ये पूरी टीम इस मौसम में ही इसकी बुआई की जाती है, यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के इस योजना से लोगों के जेब में डायरेक्ट जो है उनके खाते के माध्यम से पैसा पहुंचेगा। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे के पहुंचने से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो मौजूद होते हुए चली आएगी। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, नागफनी।